वैसे तो मैंने लिव इन के ऊपर पहले से काफी वीडियो बना रखी है, फिर भी काफी कपल मेरे से पूछते रहते हैं कि आखिर लिव इन होती क्या है और लिव इन में रहने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और लिव इन के किस तरह के कागज बनते हैं और लिव इन में रहने के लिए लड़का और लड़की की क्या उम्र चाहिए। इन सभी बातों का आज की इस वीडियो में आपको मैं जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर लिव इन होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बिना शादी के लड़का और लड़की एक ही छत के एक साथ रहना, यानी कि बिना शादी किए एक साथ रहना ही लिव इन कहलाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि लिव इन होती क्या है, यानी कि बिना शादी किए एक साथ रहना ही लिव इन है। अब काफी कपल का यह सवाल रहता है कि लिव इन में रहने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जरूरी बात तो यह है कि आप दोनों बालिग होने चाहिए, यानी कि आप दोनों की एज जो है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि लड़का है या लड़की है दोनों 18 प्लस चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें यह नहीं है कि लड़का 21 का होना चाहिए, इसमें आप दोनों अगर 18 वर्ष से ऊपर हो तो आप लिव इन में रह सकते हो, ये इसकी एज है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आप दोनों बालिग हैं, यानी कि आप दोनों 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो आप दोनों के आधार कार्ड जरूरी हैं। यानी कि आधार कार्ड में लिखा होता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये आधार नंबर है, ये इसका एड्रेस है। इस हिसाब से हम कागज बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो, 8वीं की मार्कशीट हो या 5वीं की मार्कशीट हो, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, या बर्थ सर्टिफिकेट हो, या पहचान पत्र हो, या राशन कार्ड हो, बैंक की पासबुक हो, पैन कार्ड हो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि एक तो आधार कार्ड हो गया और जो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट। तो इन सब डॉक्यूमेंट से हम अपने कागज बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने कागजों की। तो लिव इन के कागज कैसे बनते हैं तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक तो ये एग्रीमेंट बनता है दोनों की तरफ से, जैसे कि एक लड़का है एक लड़की है, या इसमें दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। काफी ऐसे आते हैं जो लड़कियां साथ रहना चाहती हैं, तो वो भी इस तरह से अपने कागज बनवा सकते हैं। जैसे कि ये एक इकरारनामा बोल देते हैं, डीड बोल देते हैं, ये एग्रीमेंट बोल देते हैं। तो ये आप खुद भी बनवा सकते हो। जैसे कि काफी बोलते रहते हैं क्या ऑनलाइन बन जाएगा, तो ऑनलाइन वैसे तो नहीं बनेगा पर हम कागज बनवा सकते हैं। जैसे कि ये ड्राफ्टिंग होती है, जो लिखने का काम है वो आप मेरे से करवा सकते हो, या मैं आपको बता भी सकता हूँ कैसे करना है। तो ये ड्राफ्टिंग होने के बाद सबसे पहले आपको एक स्टाम्प होता है 100 रुपए का स्टाम्प, उसके ऊपर अपने को निकलवाना होता है। निकलवाने के बाद आप दोनों की ऐसे फोटो लगेगी। फोटो लगने के बाद आप दोनों के सिग्नेचर होंगी। फर्स्ट पेज पे सिग्नेचर होंगे, सेकंड पे होंगे, थर्ड पे होंगे। उसके बाद आपको जो नोटरी एडवोकेट होता है, नोटरी करता है, ठीक है, उनके पास से आपने नोटरी करवाना है और उसके रजिस्टर में जरूर चलवाना है भी हमने ये एग्रीमेंट बनवाया है। एक तो ये प्रोसीजर है। आप घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है भी आप ये ड्राफ्टिंग करवा सकते हो। बाकी काम आप खुद कर लोगे तो आपका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, नहीं तो आप किसी वकील साहब से बनवा सकते हो। इसके साथ ही आप अगर आपको घर वालों से खतरा है, यानी कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप कोर्ट में लड़का और लड़की की तरफ से, यानी कि आप दोनों की तरफ से कोर्ट में इस तरह की एक पिटीशन दायर हो सकती है जिसमें आप दोनों का नाम आएगा और जिन जिन से आपको खतरा है इस तरह से एक पिटीशन तैयार होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हर एक बात लिखी जाती है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, कैसे मिले थे, कैसे आपका संपर्क हुआ था, कितने टाइम से आप साथ रह रहे हो, ठीक है, और आगे आपने कब तक रहना है। तो इस तरह से इसमें एक एक पॉइंट लिखा जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस तरह से एक पिटीशन तैयार होती है। उसके बाद हम कोर्ट में डाल देते हैं जिसमें लड़की के बयान वगैरह होते हैं, तो अपने को सुरक्षा मिल जाती है। अब काफी कपल मेरे से पूछते रहते हैं कि इन दोनों कागजों में फर्क क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्रीमेंट है, जिसको डीड एक इकरारनामा ये बोल देते हैं, इसमें अपने को कोई सुरक्षा या प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और काफी बार तो पुलिस वाले भी इसको नहीं मानते, वो बोलते हैं कि ये कागज सही नहीं है, लेकिन काफी मान लेते हैं। इसके अलावा अगर आप ये कोर्ट का बनवा लेते हो तो इसमें थोड़ा फायदा हो जाता है, पुलिस भी मान लेती है और कल को आपको सुरक्षा वगैरह भी मिल जाती है। तो आपने ये सोच के बनवाना है भी आपको एग्रीमेंट बनवाना है या कोर्ट से पिटीशन भी दायर करवानी है। तो ये तो हो गए कागज। अब काफी कपल की मन में यही सवाल रहता है कि ये कागज कितने समय तक वैलिड रहते हैं, यानी कि इनकी वैधता कितने समय तक है। काफी कपल ये बोलते रहते हैं कि क्या ये 3 महीने तक है या 6 महीने तक है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप जितने समय तक एक दूसरे के साथ रहना चाहो उतने समय तक आप रह सकते हो। लिव इन में ये नहीं है भी 1 दिन का है, 1 महीने का, 1 साल का। अगर आप चाहो तो 1 महीने साथ रह सकते हो, 1 दिन रह सकते हो, 1 साल रह सकते हो, या आप पूरी जिंदगी
लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रह सकते हो। इसमें लिव इन में कोई बाउंड नहीं है भी आप 1 महीने साथ रहो इन कागजों के आधार पर। ये कागज तो आपके जब तक आप साथ रहोगे तब तक चलेंगे। जब आप दोनों अलग होना चाहो तो ये कागज आपको ये नहीं है भी आपको ये बांध कर रखेंगे, यानी कि आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जब चाहो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब काफी कपल ये भी पूछते रहते हैं क्या हमें घर वाले अलग कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लिव इन में रह रहे हैं तो क्या घर वाले जबरदस्ती हमें अलग कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं। आप ये कागज बनवाओ या ना बनवाओ, आपकी पूरी स्वतंत्रता है। आप एक दूसरे के साथ वैसे भी रह सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ये कागज ही बनवा के साथ रहो, वैसे भी रह सकते हो। लेकिन आपको पता है पुलिस वाले पूछने लग जाते हैं कि आपके पास कागज क्या है, क्या बनवा रखा है, क्यों साथ रह रहे हो, या कहीं आपको होटल वगैरह में रुकना हो तो वहां भी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए कागज बनवा ले तो थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कागज आपके 1 महीने चलेंगे, 2 महीने चलेंगे या 3 महीने चलेंगे। ये लाइफ टाइम तक चलेंगे, यानी कि जब तक आप साथ रहो तब तक ये कागज चलेंगे। जब आप दोनों अपनी इच्छा से अलग होना चाहो तो ये कागज अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको लिव इन का बता दिया कि लिव इन होती क्या है। दूसरा मैंने आपको एज का बता दिया, इसमें कोई भी एज का, यानी कि कोई 20 साल का है या कोई 35 साल का है, 25 साल का है, कोई भी साथ रह सकता है। तीसरा मैंने कागजों का बता दिया। चौथा मैंने इस तरह के कैसे कागज बनते हैं ये भी बता दिया। तो इस तरह से आज आपने जाना कि लिव इन होती क्या है। और आजकल अपने समाज में इस तरह के कपल भी आने लगे हैं कि लड़की लड़की के साथ रहना चाहती है, बोलते हैं कि हमने शादी करनी है। तो वो उनकी इच्छा है, कर सकते हैं। अगर आपको लिव इन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, यानी कि आपको इनके अलावा भी कुछ पूछना हो, तो आप मेरे दिए नंबरों पर फोन कर या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बात कर जानकारी ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी मदद की जाएगी।